माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। नेचर ऑफ द रूट हमने फर्स्ट पार्ट में भी समझा, और अगर आपको डिटेल में समझना है तो एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया है नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वहां से आपको एक क्लियर हो जाएगा ये पर्टिकुलर टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स, और हम रूट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे बोथ फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, ये सेकेंड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। नेचर ऑफ रूट से क्या मतलब है कि जो डी है, डी क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये अगर इक्वल टू 0 है तो समझ जाना है कि रियल रूट हैं और सेम है, यानी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और सेम, यानी जो वैल्यू आएंगी, जो रूट्स निकल के आएंगी वो दोनों एक जैसी होंगी। ये हमने पीछे जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनमें कई में देखा भी है कि x की जो वैल्यू आती है वो दोनों में सेम आ रही है, तो उसमें क्या है कि जो d है वो इक्वल टू 0 है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो d है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है रूट्स तो आएंगे, यानी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे। ये भी हमने पीछे जो क्वेश्चन सोल्व किए उनमें देखा है, कभी x की वैल्यू एक अलग है और दूसरे x की वैल्यू अलग है, तो उसमें क्या है कि जो d है वो ग्रेटर देन 0 है। अब अगर d जो है वो लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि नो रियल रूट्स, यानी एक रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था उसमें -31 आंसर आया था, तो उसमें क्या था, नेगेटिव में चला गया, लेस देन 0, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, उससे पता चल जाएगा कि नेचर क्या है रूट का। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेंगे, उससे हमें आसानी होगी आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में और पहचानने में कि कहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है। ए बी सी यहाँ पे कहाँ से टपक आए और ए बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कहाँ से आ गया। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है तो उसकी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। ए हमारा यहाँ पे 3 है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, बी यहाँ पे हमारा -4 में √3 है और सी हमारा 4 है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई है। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है डी, दैट इज डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी कहाँ से आया वो भी हम आगे देखेंगे। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर दैट इज -4 √3 स्क्वायर -4ac, a is 3 and c is 4, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, यही है। इसका हमें पता है कि ये इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, वी नो दैट। चाहे √2 इंटू √2 कर लो, आपके पास 2 आने वाला है, तो ये आ गया कि भाई √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 आएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद आपके पास है -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस कट हो जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 16, ये हो गया 3, 16 इंटू 3 कर दो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दैट इज 48, तो आपके पास आ गया 48 माइनस यहाँ पे 4 4 सा 16 हो जाएगा एंड 4 3 सा 48 हो जाएगा। सॉरी, 48 में से 48 माइनस कर दो, आपके पास आ गया 0, दैट इज डी इज इक्वल टू 0। अब d अगर इक्वल टू 0 आया है तो इससे क्या मतलब है, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सेम होंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे जो हमारे पास निकल के आई है अच्छे से, दैट रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन। एग्जिस्ट क्यों करते हैं रियल रूट इस दी गई इक्वेशन के लिए, क्यों, बिकॉज देखो एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, जो ये डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 आया है, इसलिए रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर इक्वल, वो इक्वल भी होंगे एक दूसरे के, दे आर इक्वल टू ईच अदर।
ईच एक दूसरे के इक्वल क्यों है, क्योंकि d इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और सेम होंगे। तो ये चीज़ हम सबसे पहले मेंशन कर देंगे। जो नेचर ऑफ रूट्स निकालना था उससे जो निकल के आया वो हमने लिख दिया। अब आते हैं आगे सवाल पे कि सॉरी, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हाँ रियल रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ निकल के आ गई। अब हम उन्हें फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल में लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्सरसाइज 4.3 में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यहाँ पे निकालने वाले हैं। इजी भी पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो निकल के आ गया। कहोगे इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या लेन देना, ये आया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर से ही है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब कभी कभी आपको अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह अंडर रूट डी भी लिखा हुआ मिल सकता है, दैट्स ओके, सेम चीज़ है। बी स्क्वायर माइनस 4ac डी ही तो है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो है। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्यों है ना, ये जानने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना होगा, वहाँ पे इसे समझाए कि ये डिस्क्रिमिनेंट आखिरकार है क्यों। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी रूट्स निकल के आ जाएंगे। सो लेट्स डू इट। माइनस बी, तो बी हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा था दैट -4 अंडर रूट 3। देखो ये फॉर्मूला के साथ में माइनस है, कभी आप जल्दी जल्दी में लिखो कि अच्छा बी के साथ ही माइनस, फॉर्मूला का माइनस, साथ में जो बी दिया गया है वो पर्टिकुलर नंबर, तो वो हम लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट में। देखो अब ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही नेचर ऑफ रूट्स निकाल दिया, दैट इज 0 आया है, यानी इसकी वैल्यू 0 आई है अपॉन में 2a हमारे पास है 3। अब देखो अंडर रूट में 0 है, इसे फर्दर आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है, अंडर रूट का 0 आ गया, सेम चीज़ 0 से कुछ भी कर लोगे, ए प्लस माइनस में वही नंबर रहने वाला है। तो हम इसे सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं दैट माइनस से माइनस आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा इक्वल टू में 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 3 2 आपका 6 आ जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले तो 2 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 2 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो 3 है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, सेम बात रहेगी, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करके लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि ये 3 है, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं दैट 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, अब इस एक से अंडर रूट ये कट हो जाएगा, अब हमारे पास क्या बच गया 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये आ गए हमारे रूट्स निकल के। देयरफॉर द रियल रूट्स आर 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 2 अपॉन अंडर रूट 3। दो रूट्स निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और चूंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 था तो दोनों के दोनों सेम होंगे, तो ये हो जाएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके तो उसके लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।